Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 11 फ़िज़िक्स अनीस हुसैन के प्रिपरेशन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है सेक्शन है, तो आप लोगों का MCQs का होगा 17, जिसमें क्या है एक मार्क का एक MCQs होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं इनके चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें सेक्शन बी सी दोनों होते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के हम क्वेश्चन देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और प्रूव दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन आर डायमेंशनली करेक्ट, यानी ये आपके क्वेश्चंस दी हुई है, इनको आपको जो है प्रूव करके दिखाना है डायमेंशंस के थ्रू। यानी पहले आपको टाइम पीरियड की क्वेश्चन है, फिर स्प्रिंग मास कांस्टेंट की क्वेश्चन है, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर जो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिर आपके पास v इक्वल्स टू एफ लैम्डा आइंस्टाइन की क्वेश्चन है, फिर थिन लेंस फार्मूला मिरर इक्वेशन है, फिर v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू है, फिर आपके पास f इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट टी इंटू एल अपॉन एम, और ये आपके पास कौन सी f इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एन। आपको इनके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से डायमेंशंस को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, इसके जो है पहले हम न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है इन्होंने एग्जाम्पल्स नंबर दिए कौन कौन से एक्सरसाइज यानी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल जो बुक की हैं वो कौन कौन सी 8, 9, 10, 12 और 13। ठीक है, फिर इन्होंने 30 ईयर्स के जो उनका जो होता है उन्होंने उसमें से, और जो 30 ईयर्स के जो असाइनमेंट्स हैं वो शायद उन्होंने दिए होंगे, मेरे पास नहीं है, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। ठीक है, इन्होंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो शो दैट ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और पार्ट 2 के एरिया ऑफ अ पैराग्राम इज ए बी साइन थीटा और ए और आई ए और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते होंगे। डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, शो दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, और नंबर 2 क्या है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे जिन्होंने एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट दिए वो कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, फिर हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3, 6 और 7। ठीक है, और इनका क्या पास 30 ईयर्स के असाइनमेंट्स। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन इंक्लाइन प्लेन, ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द बॉडी प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, पार्ट ए रेस्ट पे और पार्ट बी के एक्सेलरेशन विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, फिर हम क्या इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। प्रूव एन दैट फोर्स कैन बी डिफाइन एज अ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 कि इन्होंने कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट दिए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, और सॉल्व एग्जाम्पल्स कौन सी है 1, 2, 3, 6 और 7। ठीक है, फिर इसके जो है हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, शेल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v0 at an angle theta with an horizontal to the target at ground level, drive the expression for total time maximum range, define the following angular displacement, angular velocity, angular acceleration, drive the relation between v is equals to r omega, a is equals to RA। ठीक है, फिर हम इसके चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं। उसके कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, और इसकी सॉल्व एग्जाम्पल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है 3, 5। ठीक है, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटर ऑफ मास, मेंशन इट फार्मूला विद एनी वन ऑफ एग्जाम्पल, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में उन्होंने कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, इसमें सॉल्व एग्जाम्पल 2 से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑल्सो कैलकुलेट द मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ऑल्सो डिटरमाइन द मास ऑफ द सन, explain weightlessness in satellite in space with the help of an elevator experiment, describe artificial gravity and drive the expression of frequency of relation for a for a spaceship rotating about its center। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आता है हर साल। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पे आता है। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 और 8। सॉल्व एग्जाम्पल कौन सी 1, 2, 3, और इसके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ड्राइव पावर, डिफाइन पावर एंड इट्स यूनिट, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रिलेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी P इक्वल्स टू F का शायद रिलेशन आपको ड्राइव करना है। गिव द मैथमेटिकल प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एस्टैब्लिश द वर्क एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर चैप्टर 8, 9, 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से आपका सेक्शन सी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज कौन कौन सी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10। सॉल्व एग्जाम्पल कौन कौन सी, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5,
8 और 11। ठीक है, वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा। पार्टिकल इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रूव दैट इट्स प्रोजेक्शन अलॉन्ग इट्स वन ऑफ अ डायमीटर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे ऐसे हमें आपको प्रूफ करके दिखाना है। शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू इलास्टिक स्प्रिंग इज एंड एग्जीक्यूटिंग SHM remains the same everywhere. Discuss the Newton's formula for speed of sound and in the flow in it. In what way does the Laplace correct the formula? Define Doppler effect. Obtain expression for the apparent frequency of all the cases relevant between sound and लिस्टर। अच्छा, इसमें मुझे आप लोगों से एक बार डिस्कस करनी थी क्योंकि अभी मैंने इन सब चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं डाली है अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर हमें डिफ़िकल्टी है, तो मैं क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन और जो डेरिवेशंस हैं 8, 9, 10 चैप्टर की, तो वो जो है मैं अपने चैनल पे डाल दूँगा ताकि कि आपको आसानी हो सके। तो इसके लिए आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या तो फिर आप अगर मैंने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप को बताया हुआ है तो उसमें आप लोग ऐड हो जाइए। तो उसमें क्या है मैं आपको सॉल्व करके जो है फ़ौरन उसी वक्त भेज दूँगा ताकि कि आप अपने पेपर अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, इसके चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 9 की कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9। सॉल्व एग्जाम्पल कौन सी, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और उनके पास 30 ईयर का असाइनमेंट। क्वेश्चन कौन सा है, डिस्क्राइब ब्रेक्स लॉ फॉर एक्स इज डिफ्रैक्शन and drive its mathematical condition, explain construction working of Michelson interferometer, give an experimental arrangement to produce Newton's ring, drive an expression for the radius of the nth bright dark range। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इस साल आने के चांसेस हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 10 के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 12 और 13। सॉल्व एग्जाम्पल कौन सी, एग्जाम्पल नंबर 2, 5, 6 और 9। ये एक्सरसाइज जो है यानी इसका मतलब क्या है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, उसका आप ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3, 6 जो बुक के जो है वो हैं। फिर हम इनके पास 30 है, फिर इनके हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ड्राइव थिन लेंस फार्मूला विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑल्सो ड्राइव द फार्मूला फॉर इट्स मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, हाउ कैन अ मैग्नीफाइंग ग्लास बी यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज द डिफरेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन astronomical telescope and Galilean telescope, drive a relation for a net focal length of the combination of two lenses in a constant with each other। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने क्लास 11 के फिजिक्स के जो है इंपॉर्टेंट अनुसार के वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म नहीं भरा तो उसको आप फिल कीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, फिर आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, कुछ मिनिमम फ़ीस मैंने रखी है क्योंकि उसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट सब बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपकी प्रिपरेशन चीज़ होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि क्या आप अपने पेपर्स की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिजिक्स का तो पेपर एज कम्पेरेटिवली आसान होगा क्योंकि उसकी बुक पढ़नी, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो है पेपर्स टफ होंगे क्योंकि क्या बुक्स चेंज हुई हैं। तो इसके ये कि आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि क्या है आप लोगों की परसेंटेजेस अच्छी आ सकें। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कन्फ्यूजन मुझे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.